अच्छा जी, जैसे कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में क्या बोल कर गई हूँ, देखे जी, दुख सुख जिंदगी के साथ हैं। ठीक है जी। अब जैसे 15 16 17 साल मैंने अकेले जिंदगी काटी है, काट रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों माँ बेटा बस ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। अपनी ज़िंदगी में जैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक दूसरे पे खुशी बांट लेते हैं, एक दूसरे में खुशी ढूंढ लेते हैं। बाकी तो आजकल दुनिया सिर्फ परेशान करने के लिए है, टॉर्चर करने के लिए है। ठीक है जी, दुनिया है ही टॉर्चर करने के लिए, दुनिया करती टॉर्चर है। दूसरी बात ये कि बस कट रही है ज़िंदगी, जैसे भी कटनी है। गुस्से तो होते हैं ना, जीने के लिए ज़िंदगी तो जीना ही पड़ता है ना। अब बंदा ज़िंदगी जीनी छोड़ तो नहीं सकता। कहने का मतलब है कि जीना तो है ही है ना इंसान ने, तो जी रहे हैं। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान भेज दे जिसको हमारी परवाह हो, हमारी खुशी का ख्याल रखे, हमारे दुख का ख्याल रखे। वैसे ऐसा इंसान मुझे कभी मिला नहीं है। मैंने जितनी भी बेकार शादियां की, बेकार ही गई हैं। लोगों ने टाइम पास करने के लिए मुझसे शादी की थी, उनका जब टाइम पास होता है फिर छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो हाल है लोगों का। तो शादी जैसे रिश्तों के साथ भी लोग खेल जाते हैं, दुख होता है। क्योंकि एक जो शौहर होता है ना, वो भी एक औरत का आसरा होता है, सहारा होता है। क्योंकि मर्द के बगैर भी औरत किसी काम की नहीं है, उसके दुख सुख में शरीक होता है। दुनिया में अच्छे मर्द भी हैं, मैं ये नहीं कहती सारे बुरे हैं, नहीं 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 नहीं। ऐसे घर भी हैं जो बस रहे हैं, ऐसी शादियां भी हैं जो चल रही हैं, उनके शाना बशाना शौहर चल रहे हैं, संभाल रहे हैं। दुख है, सुख है, बीमारी है, तकलीफ है, कितना ख्याल करते हैं। बीवियों को शॉपिंग पे लेके जाते हैं, कपड़े दिलवाते हैं, जूते दिलवाते हैं, कितना ख्याल करते हैं। अफसोस हमारे शौहर ही बेकार थे, तो मैं कोई खुशी अच्छे से मना ही नहीं सकी। 2 महीने 3 महीने शादी चलती थी, फिर तलाक हो जाती थी। मेरे गलत फैसले थे, मैंने गलत लोगों से शादियां की, गलत फैसले किए, उनकी सजा मुझे मिली है, जो मैं आज अकेली। जाहिर सी बात है, अब आप इसको किसी की बद्दुआ बोलो, सजा बोलो, आखिर इंसान जब गलत फैसले करता है, गलत चीज़ें करता है ना, या इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो उसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, मिलती है इंसान को सजा। वो कहने का मतलब है कि देखें, हम जब गलतियां कर रहे होते हैं, कुछ झूठ बोल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो हमारे सामने आता है, इसी जिंदगी में आता है। बीमारी की सूरत में, तकलीफ की सूरत में, परेशानी की सूरत में, हालात खराब हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। आजकल तो वैसे लोग गुनाह करके कहते बड़ा काम कर दिया हमने, बड़ा काम, डरते नहीं है। लेकिन खुदा का खौफ किया करो। जाहिर सी बात है, हम अपनी कब्र तो गंदी कर ही रहे हैं, अपनी आखरत भी गंदी कर रहे हैं, लेकिन आखरत तो बंदा सुधार ले। आजकल तो लोगों ने जो एक ट्रेंड बना रखा है ना, देखे ना, हाथों में तस्बीहां हैं, गुनाह करते फिर रहे हैं। यूं जी ये रोजेदार हैं, ये नमाजें पढ़ रहे हैं जी। मुझे समझ नहीं आती। आपको पता है कि रोजे के असूल कोई पूरे नहीं कर सकता, ईमान वाला बंदा रोजे के असूल पूरे कर सकता है। क्योंकि रोजे के असूल बहुत मुश्किल है। क्योंकि रोजा सिर्फ जुबान का नहीं होता, आंख का रोजा, नाक का रोजा, मुंह का रोजा, आंखों का रोजा, जिस्म के हर हिस्से का रोजा। जैसे कि हमारे हाथों का रोजा, हर हिस्से का। जैसे कि हम आंखों से गलत चीज नहीं देखेंगे, मुंह से गलत चीज नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, गिला नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे। तो कहने का मतलब है, लोगों ने दिखावे की नमाजें, दिखावे के रोजे और दिखावे की इबादतें शुरू कर दी हैं। अल्लाह ताला कहता है मुझे दिखावे की इबादत नहीं चाहिए, अपने दिल से पुकारो मुझे। अब देखे ना, हम सारी जिंदगी गुनाह करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम रो के अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ उठाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ भी कर सकता है, अगर हम दिल से याद करेंगे। जब हम दिल से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, हम दिल से उसकी इबादत को अपनाएंगे, अंदर से जो बंदे की फीलिंग्स होती है बाहर आएगी, वो इबादत अल्लाह ताला को पसंद है। ये बनावटी नमाजें, लोगों की ठाठा तस्बीहां, लोगों की ठाठा नमाजें, ये कबूल नहीं होगी। नमाज भी तहम्मुल से पढ़नी चाहिए। अब देखे ना, मस्जिदों में देख लें, मौलवी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है, सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को तो जल्दी वाली इबादत पसंद ही नहीं है। वही तो, जैसे हम
हर काम तो हम जल्दी करते हैं, झूठ हम जल्दी बोलते हैं, गुनाह हम जल्दी करते हैं, कहीं जाना हमको जल्दी है, धोखा हमको जल्दी देना है, दो लोगों को छोड़ना हमको जल्दी है, हर काम में जल्दी है। तो सोच समझ के काम किया करें। खासकर जब आप अल्लाह का कोई काम करते हैं ना, नेकी का कोई काम करते हैं, तो वो किसी को बता के ना करें। अल्लाह ताला कहता है मेरी इबादत भी छुप के करो। जैसे हम कहते हो मेरा तो रोज़ा है, मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूँ 5 वक्त की, वो भी कबूल नहीं होंगी। इबादत करो, अच्छा काम करो, भूल जाओ, नेकी करो, भूल जाओ, किसी का साथ दो, भूल जाओ, जतलाओ मत, मसलन के ताना भी मत दो हमने ये किया, वो आपकी नेकी भी खूह में जाएगी, वो नेकी नेकी नहीं होगी आपकी। कहने का मतलब है कि अच्छा काम करो, भूल जाओ, किसी का साथ दो, भूल जाओ, लेकिन बगैर मतलब के दो, बगैर मतलब के साथ दो। किसी मजबूर की मदद कर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, लेकिन उससे मफाद हासिल ना करो, ये उसके जिस्म को ना ताड़ो कि हम मतलब कब निकालेंगे। ये गलत बात है। आजकल दुनिया इसी चीज पे चल रही है। हम उनको कहें ना हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, वो हमें ऐसा बना के छोड़ते हैं। शायद शुरू से लेकर एंड तक मेरी जिंदगी में भी यही कुछ हो रहा है। कोई कुछ भौंकता है, कोई कुछ भौंकता है। मैंने अब लोगों पे गौर करना छोड़ ही दिया। लोग ना शरीफ को जीने देते हैं, लोग ना कमीने को जीने देते हैं। हम ज्यादा अच्छे बन जाए तो तब बुरे, हम ज्यादा बुरे बन जाए फिर भी हम गलत हैं, फिर भी हमें लोग नहीं जीने देते। और मुझे तो खासकर मेरे तो ज्यादा, देखिए मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपने काम से जाती हूँ, अपने काम से आती हूँ, मैं फजूल बात नहीं किसी से करती। उसके बावजूद अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास ना फजूल टाइम बहुत होता है। यही टाइम वो अल्लाह की इबादत में लगा लें, ना किसी की चुगली करें, ना किसी का गिल्ला करें। उनको बड़ा मजा आता है, 10 बंदे बिठा के चुगलियां कर रहे हैं, गिल्ले कर रहे हैं, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, ढिमकानी ऐसी है। तो नजर अपने घर पे नहीं मारते, दूसरों के घरों पे नजर ज्यादा रखते हैं। अल्लाह ताला कहता है अगर कोई बुरा भी है ना तो उसे बुरा ना बोलो। अल्लाह ताला हमारे कितने ऐब छुपाता है, पर्दे के अंदर रखता है। और आजकल के आदमी देख लो, वो ऐबों से पर्दा उठाते हैं। भाई उनकी क्या औकात, क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। बंदे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला चाहे जलील कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो इंसान को अजीम बना दे, अल्लाह ताला चाहे तो रुसवा कर दे। हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये दुनियावी बातें मैं कर रही हूँ, जो कुछ हो रहा है, मैं जिंदगी में बहुत कुछ फेस कर रही हूँ, बहुत कुछ। मुझे मर्द क्या औरतें भी जीने नहीं देती, मेरे पीछे ही लगी रहती है, या गलत बोलेंगी या बकवास करेंगी। बिल फर्ज मैं इनके कहने पे नहीं चलती, मैं इनके कहने पे चलूँ ना तो फिर मैं सही हूँ, मैं इनके कहने पे नहीं चलती तो मैं गलत हूँ, तो मैं गलत ही ठीक हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। ऐसी भी ना बेचारी अकेली औरत को भी दुनिया जीने नहीं देती, उसकी जिंदगी मुश्किल कर देते हैं ये लोग, इतनी मुश्किल कर देते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने हिम्मत से मर्द बन के जिंदगी गुजारी है, जैसे भी गुजारी है, जिस भी हाल में गुजारी है, शुक्र है उसकी जात का। मुझे कोई हिला नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। मुझे हिम्मत अल्लाह ताला ने दे रखी है, मैं बीमारी में अकेले अस्पताल जाती हूँ, मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरे इस जिस्म में, इस मेरे बीमार जिस्म में ताकत रखी हुई है। देखने में तो मैं जब चलती जाती हूँ सबको ठीक लगती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ नहीं, यही हकीकत है। लेकिन अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, लोगों की बातें सुन के खुदकुशी थोड़ी करूंगी। बंदे को लोगों की बातों से भी मजबूती आती है उसके अंदर, लड़ने का जज्बा, रहने का जज्बा, जीने का जज्बा। तो लोगों ने मुझे बड़ी तोड़ने की कोशिश की है। मैं अकेले में दुखी होकर रो लेती हूँ, रोकर वीडियो भी बना लेती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है, फिर मैं वैसी की वैसी। क्योंकि लोग दिल दुखाने में, दूसरे को चोट पहुंचाने में कमी नहीं रखते, जाए हमें क्या, फाड़ में जाए। इसलिए मैंने एक चीज सोची है, जो सड़े उसको ज्यादा साड़ो, जो बकवास करे जवाब ही ना दो, इग्नोर कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहे। कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, बीमारी का हाल मरीज जानता है, और जिसपे जो बीतरी होती है उसका हाल वो मरीज जानता है। हम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं हम जानते हैं। अब हम उसके अखबार तो छपवा नहीं सकते, तो जिसपे बीतती है वही जानता है। जो बंदा मजाक उड़ाएगा, बातें करेगा, चुगली करेगा, गिल्ला करेगा, आपकी चुगलियां करेगा, 10 बंदों में आपको रुसवा करेगा, वो आपकी तकलीफ नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता।
वो आपको सिर्फ जलील ही कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मजा आता है गिल्ला करने में, चुगली करने में, पीठ पीछे बात करने में, दूसरों के बारे में भौंकने में। इसलिए वो सियाने कह गए हैं, जब हम किसी का चुगली करते हैं ना, गिल्ला करते हैं, तो वो उसकी जो नेकियां होती हैं वो हमारी तरफ आती है, हमारे गुनाह उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए किसी का गिल्ला ना किया करो, किसी की चुगली ना किया करो, किसी को 10 बंदों में बैठ के रुसवा ना किया करो। वो जो तुमने नेकियां की होंगी ना, तुम्हारी नेकियां भी उसकी तरफ चली जाएंगी। और माफी इसकी भी नहीं है कि जब तुम किसी का गिल्ला करोगे, किसी की चुगली करोगे, इसकी माफी भी नहीं है, इसकी सजा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आजकल के लोग समझते ही नहीं है। वो इतने मजे लेके औरतों की बातें सुन रहे होते हैं ना, फिर 10 को सुनवा भी रहे होते हैं। ये नहीं देख रहे होते कि हम किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं। हमारे घर में भी बहन बेटियां नहीं, आज उनको घर की बहन बेटियां नजर का आती हैं, दूसरों की ज्यादा नजर आती है। खासकर जो अकेली घूम रही हो वो उनको ज्यादा नजर आती है। खैर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे। अगर अल्लाह ताला इनको, वही बात है, हदायत नहीं आती तो अल्लाह ताला इनको उठा ले। ये दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ज्यादातर इन्हीं लोगों ने गंद फैला रखा है, दूसरे को गंदा करने में, दूसरे को जलील करने में, जमाना रुसवाई बनाने में इन लोगों ने जलील कर रखा है। वो कहते हैं ना, सांप कहता है मैं सर बचाऊं या पूंछ बचाऊं, किसी तरफ दुनिया जीने नहीं देती। क्योंकि लोगों की आदत होती है कीचड़ में पत्थर मारने की, और वो कीचड़ के छिट्टे लोगों के मुंह पे ही पड़ते हैं, दूसरे का कुछ नहीं जाता। आप जब कीचड़ में पत्थर मारोगे ना, तो वो छींटे अपने ऊपर आएंगे। और वैसे भी सियाने कहते हैं, जिस दरख्त का फल मीठा हो ना, पत्थर भी उसको लगते हैं। लोग इसलिए मुझे ज्यादा पत्थर मारते हैं, यही बात है। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना लोगों की बातों से, ना लोगों के पत्थरों से। मारते रहे, फाड़